मधुबनी जिला के रहिका प्रखंड के सुगौना की बेटी और चंद्रसेनपुर गांव की बहू करीमा फिरदौस उर्फ रानी ने 67वीं बीपीएससी की परीक्षा में सफलता हासिल कर परचम लहराया है। उन्हें अब कल्याण अधिकारी के रूप में अपना पदभार देना है। उन्होंने अपनी इस पूरी सफलता का श्रेय अपनी कड़ी मेहनत, लगन, अपने पिता और अपने पति को दी है। मधुबनी जिला के रहिका प्रखंड के गांव सुगौना निवासी अब्दुल बारिक की पुत्री व रहिका प्रखंड के गांव चंद्रसेनपुर निवासी डॉक्टर अफजल अहमद की पत्नी करीमा फिरदौस उर्फ रानी ने तीसरी प्रयास में 67वीं बीपीएससी की परीक्षा में 51वां रैंक लाकर सफलता का परचम लहराया है। गौरतलब है कि 64वीं बीपीएससी परीक्षा में सिर्फ पीटी एवं 66वीं बीपीएससी परीक्षा में पीटी एवं मेंस निकाल पाई थी। इसके बावजूद उन्होंने कड़ी मेहनत की और तीसरे प्रयास में 67वीं बीपीएससी में सफलता प्राप्त कर लिया। अब करीमा फिरदौस कल्याण अधिकारी बन लोगों की सेवा करेगी। उनके इस बड़ी सफलता से परिवार व परिजनों में खुशी का माहौल है। गांव के लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उन्हें लोगों के द्वारा लगातार बधाई के साथ शुभकामनाएं दी जा रही है। बीपीएससी परीक्षा में मिली सफलता से गदगद करीमा फिरदौस ने हर्ष व्यक्त करते हुए बताया कि बीपीएससी की परीक्षा की तैयारी के लिए उनकी बहन अजीमा फिरदौस ने प्रेरित किया। वहीं इस सफलता के पीछे उनके पति डॉक्टर अफजल अहमद का भरपूर योगदान है। उनके सहयोग के बिना यह सफलता मिलना नामुमकिन था। करीमा ने बताया कि बचपन से ही माँ बाप ने उनकी पढ़ाई में कोई कमी नहीं होने दी, हमेशा पढ़ाई के लिए प्रेरित करते रहे, जिसके कारण हर परीक्षा में बेहतर परिणाम मिलता रहा। उन्होंने आगामी बीपीएससी परीक्षा की तैयारियों में जुटे युवक युवतियों के लिए सफलता प्राप्त करने के कई सुझाव दिए। उन्होंने बताया कि कड़ी मेहनत व सेल्फ स्टडी की बदौलत भी बीपीएससी परीक्षा में सफलता प्राप्त की जा सकती है। वहीं करीमा फिरदौस उर्फ रानी के पिता अब्दुल बारीक व माता तबस्सुम आरा ने बताया कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, इसमें कमी नहीं की कभी। उन्होंने बताया कि उनके 4 पुत्र व 5 पुत्री हैं और सभी आज ऊंचे पद पर कार्यरत है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि शिक्षा से बढ़कर कोई बड़ा धन नहीं है। अपने बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित करे और उसने जो भी सहयोग हो उसे जरूर पूरा करे, सफलता अवश्य मिलेगी। करीमा फिरदौस के इस कामयाबी पर मोहम्मद हीरा, इजरा, आमिर, देवकांत झा, शीतलांबर झा, आनंद झा, नवीन झा समेत कई लोगों ने बधाई व शुभकामनाएं दी। बच्ची हमारी बचपन से ही बहुत लेबोरियस, मेहनती, पढ़ने के प्रति उसको बहुत ज़्यादा शौक़ था और फिर ग्रेजुएशन करके उसकी शादी हुई। शादी के बाद भी सब आदमी का सहयोग रहा, उसको मोटिवेशन किया गया और वो कामयाब हुई। इसका बहुत ज़्यादा खुशी हम लोग के पूरा समाज में है, परिवार में। अम्मा की खुशी का तो कोई ठिकाने ही नहीं है, उसका कोई सीमा सरहद नहीं है। और मैं यही दुआ करती हूँ, विनती करती हूँ ऊपर वाले से कि और भी जो हमारे समाज की बच्ची हैं वो भी जागरूक हों, उनके माँ बाप को भी वो शौक़ जगे कि आगे वो लोग भी पढ़ाई के लिए बच्चे को प्रेरित करें और उनकी भी बच्चे कामयाब हो। मेरा नाम करीमा फिरदौस है। मेरा चयन 67 बीपीएससी में SC/ST वेलफेयर ऑफिसर के पद पे हुआ है। मैंने अपनी शुरुआती तालीम गांव से ही की। उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद मेरी शादी हो गई, तब हम 2018 से बीपीएससी की तैयारी करना शुरू कर दिए। ये मेरा 3rd अटैम्प्ट था। इससे पहले हम 66 का मेंस भी लिखे हुए हैं और फर्स्ट अटैम्प्ट मेरा 64 था। उसमें फर्स्ट बार पीटी दिया और हो गया। उसके बाद मेंस दिए, हज भवन जा कर के वहाँ 3 महीने की क्लास लिए। बहुत बेनिफिशियल वहाँ की क्लास थी। उसी की रोशनी में हम फिर तैयारी करते रहे, सेल्फ स्टडी। क्योंकि मेरा बाबू हो गया तो हम बाहर नहीं जा पा रहे थे, तो ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी बुक होता था सब मंगा करके घर पे ही पढ़ाई करते थे। इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं सफलता का? देखिए, शादी होने के बाद अगर इंसान पढ़ाई करता है तो इसका तो श्रेय जो हमारी पढ़ाई को जारी रखे मेरे हस्बैंड, उनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा। उसके अलावा मेरे घर परिवार के लोग, मेरे माँ बाप, उन लोगों का सपोर्ट था। भाई बहन सब, ससुराल वाले लोग भी बहुत सपोर्ट करते थे कि पढ़ने के लिए। उनको ना कभी एतराज़ होता था, क्योंकि मेरे हस्बैंड वहाँ रहते थे। मेरी सास पूरा खाना वाना उनका ख्याल रखती थी। उसके अलावा मेरी अम्मी यहाँ बाबू का ख्याल रखती थी। ये बहुत बड़ा चुनौती था मेरे लिए कि बाबू को छोड़ करके जाना।
और यहाँ मेरे पूरे परिवार के लोग बाबू का बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे, उनका लाख लाख शुक्र है। शादी कब हुई आपकी? मेरी शादी 2018 में हुई थी, 22 अप्रैल को। सर, जो नए अभ्यर्थी हैं जो बीपीएससी में आगे सफलता का परचम लहराना चाहेंगे, उसके लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे आप? उनको तो अब बहुत पैटर्न चेंज हो रहा है बीपीएससी का, तो उनको कहेंगे कि सबसे पहले आप एनसीईआरटी 6 to 12 आप प्रेफर करें। उसके बाद करंट के लिए दृष्टि का करंट अफेयर आता है वो पढ़ें, पीटी पढ़ें, प्रतियोगिता दर्पण। उसके अलावा यूट्यूब से हम बहुत ज़्यादा पढ़े थे, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं बचता था ज़्यादा बुक लेकर के पढ़ने के लिए, तो मोबाइल कहीं भी चलता रहता था, फिर मेरी पढ़ाई होती रहती थी, तो हम दोनों सोर्स अपनाए पढ़ने के लिए। यूट्यूब जो आप देखती थी, तो कौन सा चैनल जो है सबसे लाभकारी आपका सिद्ध हुआ? इसमें दृष्टि IAS बहुत अच्छा, कोई भी न्यू मुद्दा आया उस पर बहुत अच्छे से उस पर कवरेज आता है। उसके अलावा BBC न्यूज़ देखते थे रात में, 7:30 बजे आता है उसका, और सरकारी जॉब न्यूज़ का करंट अफेयर आता है बहुत अच्छा। उसके अलावा BPSC मेकर बिहार की अच्छी खबर देती थी, कैंपियन एकेडमी, ये सब भी देखते थे। इस बार कौन सा रैंक आया आपका? मेरा SC/ST वेलफेयर ऑफिसर में हुआ चयन। अच्छा, रैंक कितना था? मैं अपने कैटेगरी में 51 था। देखिए, आपको इतनी बड़ी सफलता हाथ लगी है, और आपका मायके और ससुराल भी नज़दीकी है, तो दोनों गांव के लोगों को, समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, ये तो दोनों तरफ के लोग बहुत ज़्यादा खुशी मना रहे हैं, बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया है। हम यही संदेश देंगे कि मिलजुल कर रहें, भाईचारे से रहें, प्यार से रहें, सब लोग नई चीज़ की शुरुआत करें, सब लोग एजुकेशन पे ध्यान दें। इसके लिए मेरा उर्दू लिटरेचर मेरा ऑप्शनल था, तो मैं मुख्तसर कुछ कहना चाहूँगी, क्योंकि लंबा नहीं कर सकते। शायरी का एक गुण होता है कि बहुत बड़ी बात बहुत छोटे में कह देता है, तो मैं कहूँगी, मेरा अज़्म इतना बुलंद है, मेरा अज़्म इतना बुलंद है कि पराए शोलों का डर नहीं, पराए शोलों का डर नहीं, मुझे खौफ आतिश गुल से है, ये कहीं चमन को जला न दे, मुझे खौफ आतिश गुल से है, ये कहीं चमन को जला न दे। इसलिए हम सबसे गुजारिश करेंगे कि पूरा फोकस एजुकेशन पे दें। एजुकेशन बहुत बड़ी चीज़ है, इससे हम सारी दुनिया में आगे आ सकते हैं। और बिहार का जो पोजीशन रहता है, हम जब पढ़ाई करते हैं देखते हैं तो हमको बहुत दुख होता है, और उसमें भी नॉर्थ बिहार बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ महसूस करते हैं हम। तो हम चाहेंगे कि सब एजुकेशन पे ध्यान दें। यहाँ लिटरेसी रेट नॉर्थ बिहार में बहुत कम है, खासकर मधुबनी में महिला सिर्फ 46% यहाँ लिटरेट है, और पुरुष जो है 70%। तो आप समझ सकते हैं कितना अंतर है। तो हम कैसे समाज में सांस ले रहे हैं, आप इसका अंदाज़ा खुद लगाइए। और हम चाहेंगे कि अपनी बेटियों को, बहुओं को पढ़ाएं। बेटी और बहू में कोई अंतर नहीं होता है, ये हमारे फैमिली के लोगों ने दिखाया है, और आप लोग भी आगे दिखाएं, क्योंकि यहाँ अपने मिथिला में बहुत कम एज में शादी होती है, तो इसलिए उनको मायके में भी भरपूर टाइम नहीं मिल पाता है, तो ससुराल में उनको टाइम दें पढ़ने का।